अस्सलाम वालेकुम। टी एजुकेशन में तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जॉब्स आई हुई हैं नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल में। पहली जो पोस्ट है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की है और दो पोस्ट हैं। कोटा मेरिट पर होगा और सेकंड डिवीजन मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इक्विवेलेंट डिग्री में। मैक्सिमम जो एज इन्होंने यहाँ पर रखी है वो 40 ईयर होनी चाहिए। सेकंड जो है डेटा स्पेशलिस्ट की है, ये भी दो पोस्ट्स हैं और मेरिट पर होगी। सेकंड डिवीजन क्लास डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, आईटी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। 35 ईयर इन्होंने यहाँ पर एज रखी है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट रिलेटेड। और नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्ट है वो हार्डवेयर इंजीनियर की है। सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बीपीएस 17 ग्रेड की ये पोस्ट है। यहाँ पर भी दो खाली इनके पास असामियाँ हैं और मेरिट पर भर्ती होगी। सेकंड डिवीजन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, आईटी या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री रिलेटेड। 35 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्ट है वो इंस्पेक्टर की है, बीपीएस 16 ग्रेड की। यहाँ पर भी दो वैकेंट पोस्ट हैं, मेरिट पर भर्ती होगी। मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और 35 ईयर एज होना लाजमी है, इससे ज़्यादा नहीं। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है, बीपीएस 16 ग्रेड की। 14 पोस्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट्स हैं ये और मेरिट पर भर्ती होगी। मास्टर इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, 4 ईयर डिग्री या मतलब इन बीएस ऑफ आईटी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। 35 ईयर इन्होंने एज रखी है और 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिफिकेशन रिलेटेड। नेक्स्ट जो है वो डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर ओब्लिक यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क 11 बीपीएस के ऊपर 11वें स्केल की भर्ती है। ये 8 पोस्ट खाली हैं, मेरिट पर भर्ती होगी। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटी रिलेटेड 30 एज इन्होंने यहाँ पर रखी है। इलेक्ट्रिशियन बीपीएस 1 से 4 तक होगा और एक पोस्ट है मेरिट पर होगी। मैट्रिक और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर भी इन्होंने 30 एज रखी है। ड्राइवर की बात करते हैं, 2 सीट्स हैं और ये भी 1 से 4 स्केल पर भर्ती किए जाएंगे। मेरिट पर होगी। मैट्रिक और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास और एलटीवी लाइसेंस होना लाजमी है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइवर के लिए और 30 ईयर एज यहाँ पर रखी है इन्होंने। जनरेटर ओब्लिक स्वीपर, ये भी 1 से 4 स्केल तक भर्ती किए जाएंगे। 2 सीट्स खाली हैं, मेरिट पर भर्ती होगी। मिडल पास होना लाजमी है और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु हैव एक्सपीरियंस। अगर जिसके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। 30 ईयर एज रखी है इन्होंने। नायब कैसद है और वो भी 1 से 4 स्केल तक भर्ती किए जाएंगे। 6 सीट्स हैं, मेरिट पर भर्ती होगी। मिडिल पास होना लाजमी है। यहाँ पर भी उन्होंने कहा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा नायब कासिद का। 30 ईयर एज रखी है यहाँ पर। वो टर्म एंड कंडीशंस की बात करते हैं तो ऑल पोस्ट्स विल बी फिल्ड ऑन कंट्रैक्ट बेसिस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 ईयर। ये 2 साल के लिए इन्होंने कहा है कि जो कंट्रैक्ट बेस पर आप लोगों को जो बुनियादी टाइम पीरियड दिया गया है वो 2 साल का है और 2 साल के बाद 2 साल के अंदर या इससे पहले अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों को साइड पे किया जा सकता है या बढ़ा दिया जा सकता है। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ www.interior.gov.pk एंड फील्ड परफॉर्मा मस्ट बी रीच्ड इन ऑफिस ऑफ द प्रोजेक्ट। ये आगे उन्होंने कहा है कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये www.interior.gov.pk की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से परफॉर्मा निकालें और फिल करें और इस एड्रेस पर भेज दें। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर NCIMC, फोर्टा हाउस सेक्टर G5/1 इस्लामाबाद। और ये आपका
जो एप्लीकेशन होगी 15 डेज़ में पहुंच जानी चाहिए। जो एडवर्टाइज़ है ये कल रात शो हुई है, तो आज से आप लोगों का दिन काउंट हो जाएगा। आप लोग 15 दिन का हिसाब लगा के 10 दिन से पहले पहले इसको वहाँ पर भिजवा दें, वरना आप लोगों की एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं होगी, मतलब रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको बताया भी नहीं जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर की है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, मतलब गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, वहाँ से वो एनओसी लेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो मेरिट पर, यानी कि क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से वो मेरिट बनाएंगे, और वहाँ पर एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से मेरिट बनाना है इन्होंने। अगर वहाँ पर कोई पूरा उतरेगा तो फिर आप लोगों को कॉल करके इंटरव्यू और टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने साथ लेकर आने हैं, और एक्सपीरियंस लेटर भी साथ लेकर आना है जिस टाइम पर आप लोगों का इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह होगा। तो यहाँ पर उन्होंने लास्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि नो TADA वुड बी एडमिसेबल। आप लोगों को कोई TADA यानी कि आने जाने का कोई खर्च नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। यहाँ लास्ट में भी इन्होंने वही एड्रेस दे दिया है जिस पर आप लोगों ने एप्लीकेशन भेजनी है विद इन 15 डेज़। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर भेजिएगा, और मे भी आप रेगुलर हो जाएं। मोस्टली रेगुलर कर दिए जाते हैं। इंटीरियर जॉब है, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है, तो ज़रूर जो है ना ये आप लोगों को मे भी रेगुलर कर दें। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप अप्लाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।